मेरी लास्ट वीडियो जो NIACL लीगल ऑफिसर एग्जाम 2026 के नोटिफिकेशन पर बेस्ड थी, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आपका प्यार ये दिखाता है कि आप इस एग्जाम को सीरियसली देना चाहते हैं। इसीलिए यहां पर मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द एग्जाम पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इस वीडियो के बाद वो कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा गाइज। एंड आप ये चीज इंश्योर कर लीजिए कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं, जिसका डिस्कशन भी मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम लॉ से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। NIACL लीगल ऑफिसर एलिजिबिलिटी एंड द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। सो एलिजिबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एज एलिजिबिलिटी एंड सेकंड इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। हम दोनों की ही बात यहां पर करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो यहां पे इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट और आपके अगर यहां पर 60% मार्क्स हैं, देन यू आर एलिजिबल। बहुत ही सिंपल है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना ही आपको बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट रजिस्टर करना है, एनरोल करना है। सिंपली अगर आपके पास लॉ डिग्री है, आपने LLB किया हुआ है और अगर आपके 60% मार्क्स हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड अगर आप SC ST या पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आपके 55% मार्क्स भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बट दिस शुड बी एज ऑन कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या होती है? कट ऑफ डेट विल बी नोटिफाइड इन द नोटिफिकेशन, मतलब उस पर्टिकुलर डेट पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग कि हो सकता है कि आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हो सकता है 52-53% मार्क्स हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में तो हो सकते हैं आपके 60% मार्क्स ना हो। और आपने LLM भी किया हुआ है लेकिन LLM में आपके 60% मार्क्स हैं, देन आप LLM के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आपको मास्टर्स डिग्री की जरूरत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स अगर कम है और PG में आपके मार्क्स इतने हैं जितने यहां पर मेंशन है, तो आप PG के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, विच मींस अगर आपने LLB किया है, देन यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू द एज क्वालिफिकेशन। एज क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन कट ऑफ डेट। अगेन द सेम कट ऑफ डेट विल बी देयर जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन होगी, वो अभी से हम नहीं गेस कर सकते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से कट ऑफ डेट मेंशन रहती है। बट एज ऑन द कट ऑफ डेट आपकी जो एज है वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए एंड 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन है एज यूजुअल जो अदर एग्जाम्स में भी होते हैं, लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। एंड दिस इज वेरी कॉमन अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन इन अवर कंट्री। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया है कि आप एज वाइज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल हैं, देन मूव करते हैं सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, विच इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ NIACL लीगल ऑफिसर एग्जाम, राइट। तो यहां पर जो आपका ये एग्जाम है, ये 3 फेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। तो इन 3 फेजेस में आपका ये एग्जाम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 विच इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यहां पे आपके 3 कंपोनेंट्स रहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मतलब जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पेपर है, जो आपका मेन जो लॉ का पेपर है, वो यहां पर फेज 1 में नहीं होता है। फेज 1 इज जस्ट अ क्वालिफाइंग वन। ठीक है। आपको यहां पर जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे वो आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, ये जस्ट एक एलिमिनेशन स्टेज है, ताकि यहां पे कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जा सके और जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, वही आगे मूव कर सके। ठीक है। सो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होंगे जो कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी रीजनिंग एंड क्वांट में 35 ईच। मार्क्स की बात करते हैं, सेम 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, सो 30 35 35, तो यहाँ पे 100
नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के रहेंगे, और जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट्स। आपको 20 मिनट्स ईच इंग्लिश, रीजनिंग एंड कॉन्ट के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है फेज 1 का पैटर्न जो है, इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। टेक्निकलिटीज आपको मेंस वाले पार्ट में दिखेंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका मेंस वाला पार्ट क्रिएट करता है। लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, candidates have to qualify in each test section by securing passing mark to be decided by the company। तो यहां पर आपके लिए सेक्शनल कट ऑफ भी है एंड ओवरऑल कट ऑफ भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको इनके इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने पड़ेंगे एंड फेज 1 का ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। और वो क्या होगा? वो डिसाइड होगा बाद में बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, उन सारी चीजों पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, बाकी ये चीज याद रखिए कि यहां पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा एंड ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा फेज 1 में, राइट? फर्दर, एडिक्वेट number of candidates in each category as decided by the company, approximately 15 times the number of vacancies will be shortlisted for the mains examination। तो एक रफ आइडिया दिया गया कितने कैंडिडेट्स को मेंस के लिए यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अराउंड 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। ठीक है, जितना भी है 15 टाइम्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां पर 100 वैकेंसीज हैं, तो 100 वैकेंसीज के लिए आपको यहां पर 1500 कैंडिडेट्स को बेसिकली क्या किया जाएगा, अराउंड 1500, थोड़े बहुत प्लस माइनस होंगे। सो अराउंड 1500 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द फेज 2 एग्जामिनेशन पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पे फेज 2 एग्जाम पैटर्न की बात करें विच इज मेन एग्जामिनेशन, अगेन यहां पर दो कैटेगरीज है, एक तो मेंस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव है एंड एक डिस्क्रिप्टिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव पार्ट में 5 कंपोनेंट्स विल बी देयर, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, कॉन्ट जो कि आपने फेज 1 में भी दिया था, जनरल अवेयरनेस एंड द प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज क्या है? आपका लीगल वाला जो पेपर है वो, राइट? ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स, ये 3 कंपोनेंट्स आपने फेज 1 में भी दिए थे और यहां पर फेज 2 में भी है, मेंस में भी है। यहां पर जो 2 सब्जेक्ट्स एडिशनली ऐड होंगे दैट विल बी जनरल अवेयरनेस एंड द प्रोफेशनल नॉलेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें सो 40 ईच सब में रहेंगे, सो टोटल 200 क्वेश्चंस विल बी देयर। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, सो 40 मार्क्स के हर कंपोनेंट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विच मींस 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। एंड टाइम की बात करें सो फॉर इंग्लिश, रीजनिंग एंड कॉन्ट 30 मिनट्स मिलेगा, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स का टाइम यू विल बी गिवन एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए यू विल बी गिवन 35 मिनट्स का टाइम। एंड अप्रोक्सीमेटली टोटल हम बात करें सो दैट विल बी इन एग्रीगेट 150 मिनट्स का टाइम आपको यहां पर दिया जाएगा फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में यहां पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, लाइक द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करके यहां पर इंग्लिश का पेपर देना है जो कि 30 मार्क्स का रहेगा और उसके लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा ये भी मेंशन्ड है, 10 मार्क्स की लेटर राइटिंग रहेगी एंड 20 मार्क्स की ऐसे राइटिंग यहां पर रहेगी। ठीक है, समझिएगा अभी यहां पर टेक्निकलिटी से थोड़ा सा, each candidate will be required to obtain a minimum score for each section of the objective test separately for shortlisting for the descriptive test evaluation interview। इसका मतलब क्या है, जैसा हमने फेज 1 एग्जाम में देखा था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कि आपको यहां पर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव वाला जो एलिमेंट है वो इवेल्युएट होगा। Descriptive answer script would be evaluated only in respect of those candidates who qualify the objective test। अगर आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया है तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवेल्युएट नहीं होगा, अगर कर लिया है तभी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका इवेल्युएट होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आने वाली है, each candidate will be required to obtain a minimum total score in the objective test and qualify in the descriptive test for shortlisting for the interview। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो क्वालिफाइड इन नेचर है। ठीक है, उसे जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यहां पे जो एक्चुअल जो आपके मार्क्स काउंट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाइंग है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहां पर क्वालिफाइंग है तो कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे वो भी डिसाइडेड है यहां पर। क्वालिफाइंग मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शैल बी एज फॉलोज। आपको यहां पर जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, उनको 15 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाना है मिनिमम, और जो हमारे एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको 13.5 आउट ऑफ 30 मार्क्स। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो इसका ये मतलब है कि आप यहां पर क्या होगा, आप यहां पर इसको क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव
टेस्ट जो है उसके मार्क्स बेसिकली कंसिडर किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन जब मेरिट लिस्ट तैयार होगी। लेकिन यहां पर उसके बाद ही अगर आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया मेंस वाला, तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का इवैल्यूएशन नहीं होगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके मार्क्स यहां पे काउंट नहीं होंगे, लेकिन क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स भी दिए हुए, कितने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे तब जाकर आप क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है, देखिए, अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट but the marks in the descriptive test will not be counted towards shortlisting for interview और final selection। तो यहां से जो शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए उसमें डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स नहीं काउंट होंगे, ना ही आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होंगे। वो बस एक क्वालिफाइंग कंपोनेंट है, क्वालिफाइंग पेपर है, बट उसे क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और ये जो मार्क्स दिए हुए हैं इन मार्क्स से आपको क्वालिफाई यहां पर करना होगा। ठीक है, राइट। नाउ यहां पे फेज 1 और फेज 2 ऑब्जेक्टिव वाला जो कंपोनेंट है वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, सो पेनल्टी कितनी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, विच मींस कि अगर आपने यहां पर एक क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, और यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, अगर आपने यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन आपने गलत किया है तो आपके 1/4 मार्क्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। कहां से, जो आपके पॉजिटिव साइड वाले क्वेश्चन है, जो आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फेज 3 इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में द वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 75:25, राइट। मतलब जो वेटेज है मेंस एग्जामिनेशन का वो है 75% एंड 25% जो मार्क्स हैं वो बेसिकली इंटरव्यू से काउंट किए जाएंगे। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अगेन इट इज रिटन एंड इंटरव्यू। ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव यहां से कहीं भी काउंट नहीं हो रहा है, दैट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। तो यहाँ पे आपके अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो भी आपने स्कोर किया उसका 75% वेटेज एंड 25% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का रहेगा। और इन दोनों को क्लब करके जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंश्योर होगा। इसके बाद पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, जब मार्क्स को कंबाइन करेंगे, जो कट ऑफ रहेगी, अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया देन इन दैट केस यू वुड बिकम एन IACL लीगल ऑफिसर। ठीक है, राइट गाइस। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। लेकिन रेगुलर अपडेट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, मुझसे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसको स्कैन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको बारकोड के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो ये दिस इज माय नंबर, आप इसके थ्रू मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं एनी टाइम, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ पर मजा आया। कमेंट करके बताइए, सिर्फ वीडियो देखकर जाना नहीं है, हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, एंड कमेंट करके बताना है कि आपका यहाँ पर पेन पॉइंट क्या है, या आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप किसी और तरीके की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हैं। सब कुछ मेंशन करिए गाइस, आई विल डेफिनेटली कम अप विद दोस वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।